हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने डिस्कस किया था ग्रुप बाय क्लोज, राइट। ग्रुप बाय क्लोज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हैविंग क्लोज। हैविंग क्लोज। एक बार बच्चे, अगर आपने ग्रुप बाय क्लोज का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस ग्रुप बाय क्लोज के वीडियो को देख लें, क्योंकि हैविंग जो कंडीशन है, हैविंग क्या है बच्चे, एक हमेशा कंडीशन होगी और वो किस पे लगेगी, पूरे ग्रुप पे लगेगी। तो ग्रुप कैसे एग्जीक्यूट होता है बच्चे, ग्रुप बाय क्लोज की एग्जीक्यूशन कैसे है, वो लास्ट वीडियो में हमने अच्छे से डिस्कस की है, राइट। तो प्लीज़ एक बार वो आप वीडियो ज़रूर देखें। उसके बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हैविंग क्लोज। एक्चुअल में हैविंग क्लोज है क्या बच्चे? जनरली इट प्रोवाइड्स अ कंडीशन ऑन द ग्रुप ऑफ टपल्स, ऑन द ग्रुप ऑफ टपल्स। कौन से ग्रुप ऑफ टपल्स? एसोसिएटेड विद ईच वैल्यू ऑफ ग्रुपिंग एट्रीब्यूट। इट मीन्स बच्चे, वो एट्रीब्यूट जो ग्रुप बाय क्लोज में है, ग्रुप बाय क्लोज में यहाँ क्या है बच्चे, डिपार्टमेंट नंबर। तो इस डिपार्टमेंट नंबर को मैं क्या कहूंगा, ग्रुपिंग एट्रीब्यूट, राइट। अब हमने क्या किया है, कुछ ग्रुप्स बना लिए हैं डिपार्टमेंट नंबर के, कुछ ग्रुप्स बना लिए हैं डिपार्टमेंट नंबर के। अगर आपकी हैविंग कंडीशन नहीं है तो रिजल्ट एज इट इज आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बट अगर बच्चे किसी पर्टिकुलर ग्रुप पे भी मुझे कोई कंडीशन लगानी है तो मैं किसका यूज करूंगा, हैविंग क्लोज का। किसका यूज करूंगा, हैविंग क्लोज का। सिर्फ कंडीशन तो हम वेयर क्लोज में भी यूज करते हैं बच्चे। जो वेयर क्लोज की कंडीशन है वो हर एक रिकॉर्ड पे लगती है, वेयर एज हैविंग क्लोज की जो कंडीशन है बच्चे वो पूरे एक ग्रुप पे लगती है, राइट। डिफरेंस क्या है बच्चे, हैविंग क्लोज की कंडीशन हर एक ग्रुप पे लगती है और वेयर क्लोज में जो कंडीशन होती है बच्चे, वेयर क्लोज हम देखेंगे आगे की क्वेरीज में। वेयर क्लोज, इसकी कंडीशन बच्चे हर एक रिकॉर्ड पे लगती है, राइट। अब स्टार्ट करते हैं अपनी हैविंग क्लोज। इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे, ओनली ग्रुप दैट सेटिस्फाइड द कंडीशन, वो ग्रुप जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, हैविंग क्लोज की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो मेरे रिजल्ट में आ जाएंगे, राइट। वो रिकॉर्ड मेरे रिजल्ट में आ जाएंगे। तो वन बाय वन हम सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक के एग्जाम्पल्स को देखने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि जो लास्ट का एग्जाम्पल है बच्चे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए, इस एग्जाम्पल के लिए आप नवाथे बुक, कोर्थ बुक, रघुरामा कृष्णन बुक बच्चे कोई सी भी बुक रेफर कर सकते हैं, राइट। स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है जिससे आप मिस्टेक होने के चांसेस बहुत सारे हैं। तो लास्ट एग्जाम्पल जरूर देखें बच्चे। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एग्जाम्पल से। सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर एंड काउंट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर हैविंग काउंट ग्रेटर देन 1। एक्चुअल में ये देखो, ये क्वेरी क्या कह रही है, क्वेरी कह रही है कि क्या करो बच्चे, हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं वो मुझे रिट्राइव करके दो। बट कौन से डिपार्टमेंट में, उन डिपार्टमेंट में जिसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय ग्रेटर देन 1 है। इट मीन्स एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें एक से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, तो मुझे बताओ कि वो डिपार्टमेंट नंबर कौन सा है और उसमें कितने एम्प्लॉय हैं। क्वेरी ये है बच्चे, राइट। तो चेक करते हैं बच्चे। सबसे पहले मैंने क्या किया, फ्रॉम टेबल, ये एम्प्लॉय टेबल है बच्चे, इसमें से ग्रुप बाय किया डिपार्टमेंट नंबर। अब डिपार्टमेंट नंबर को ग्रुप बाय किया तो डिपार्टमेंट नंबर बच्चे 10 10 1 2, 10 के दो हैं बच्चे, 10 और 10, राइट। इट मीन्स इसकी EID क्या है 1, नेम क्या है A, डिपार्टमेंट नंबर 10 और सैलरी क्या है बच्चे 40K। नेक्स्ट बच्चे 3, नेम है C, डिपार्टमेंट 10 एंड सैलरी है इस एम्प्लॉय की 30K, राइट। अब बच्चे 10 डिपार्टमेंट नंबर के पूरा ग्रुप बन चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं 20 में फर्स्ट 2B20 30K, 2B20 30K इसकी सैलरी है बच्चे। नेक्स्ट 20 में क्या है 4D40K, 4D20 एंड 40K। और नेक्स्ट क्या है बच्चे 5E20 45, 5 नेम इज E, डिपार्टमेंट नंबर इज 20 एंड सैलरी इज 45K, राइट। नेक्स्ट बच्चे 20 के भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं 30 पे। 30 पे कौन है बच्चे, सिर्फ एक ही एम्प्लॉय है 6F 30 एंड 15K, राइट। अब देखो बच्चे, ये तो मैंने ग्रुप बना लिए, ये ग्रुप है डिपार्टमेंट नंबर 10 का, ये ग्रुप है डिपार्टमेंट नंबर 20 का, ये ग्रुप है डिपार्टमेंट नंबर 30 का,
राइट। अब बच्चे हर एक ग्रुप पे क्या कंडीशन लगनी है, काउंट ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। क्या इसका नंबर ऑफ रिकॉर्ड इसमें ग्रेटर देन 1 है? यस सर है, सेलेक्ट हो जाएगा ये ग्रुप। नंबर रिकॉर्ड टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट नंबर 20 में ग्रेटर देन 1 है? यस सर। इसमें ग्रेटर देन 1 है? नहीं है, इक्वल टू 1 है, तो ये सेलेक्ट नहीं होगा। डिपार्टमेंट नंबर 30 सेलेक्ट नहीं होगा। अब मुझे क्या रिफ्लेक्ट करना है, डिपार्टमेंट नंबर और काउंट स्टार, और काउंट स्टार। अब देखो बच्चे, डिपार्टमेंट नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं? 2, मीन्स 2 एम्प्लॉय हैं डिपार्टमेंट नंबर 10 में, राइट। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्या है, 20। डिपार्टमेंट नंबर 20 में कितने एम्प्लॉय हैं? 3 एम्प्लॉय हैं। तो फाइनल आउटपुट क्या आया, 10, 2, 20 एंड 3। इट मीन्स ये क्वेरी क्या कह रही है, मेरे को टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय बताओ हर डिपार्टमेंट में कितने हैं, पहली बात। एंड सिर्फ उन्हीं डिपार्टमेंट की बात बताओ जिनमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय 1 से बड़े हैं। तो बच्चे इट मीन्स डिपार्टमेंट नंबर 10 में मोर देन 1 एम्प्लॉय हैं, राइट। और वो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं? 2। डिपार्टमेंट नंबर 20 में मोर देन 1 एम्प्लॉय हैं और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने बचे? 3, राइट। तो ऐसे बच्चे ग्रुप, एक पूरे ग्रुप पे हैव की कंडीशन, हैविंग की कंडीशन एग्जीक्यूट होती है, राइट। अब नेक्स्ट करते हैं बच्चे, यहां पे मेरी वेयर क्लोज की कंडीशन नहीं थी। जो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे उसमें हम कुछ और चीजें भी ऐड ऑन कर रहे हैं, राइट। पॉइंट क्या है बच्चे, मेरे को अब क्या सेलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट का नाम और उसमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, राइट। तो अब बच्चे डिपार्टमेंट का नेम फाइंड आउट करना है, तो आपको कार्टेजन प्रोडक्ट करवाना होगा डिपार्टमेंट का और एम्प्लॉय टेबल का, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट नंबर तो है बट डिपार्टमेंट का नेम नहीं है, इसीलिए बच्चे इट मीन्स मोर देन 1 टेबल आ गई मेरी फ्रॉम क्लोज में। वेयर कंडीशन भी आ गई है बच्चे, क्योंकि दोनों की मैचिंग होनी चाहिए, DID और D नंबर सेम होना चाहिए। ग्रुप बाय कैसे किया है बच्चे, देखो अगर अदर देन एग्रीगेट फंक्शन कोई भी एट्रीब्यूट होता है सेलेक्ट क्लोज में तो उसको ग्रुप बाय में लिखना जरूरी है। ये लास्ट लेक्चर में हमने अच्छे से डिस्कस किया है। और इस ग्रुप बाय में भी क्या कंडीशन है बच्चे, काउंट ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इट मीन्स उस डिपार्टमेंट का नाम बताओ, क्वेरी क्या कह रही है बच्चे, उस डिपार्टमेंट का नाम बताओ जिसमें मोर देन 1 एम्प्लॉय हैं, पहली बात। एंड अगर ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जिसमें मोर देन 1 एम्प्लॉय हैं तो उनके टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय उस डिपार्टमेंट में कितने हैं मुझे ये भी बताओ। तो चेक करते हैं बच्चे, तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, ध्यान रखो बच्चे, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय टेबल का कार्टेजन प्रोडक्ट होगा। ये मेरी एम्प्लॉय टेबल है बच्चे, ये मेरी डिपार्टमेंट टेबल है, इसका कार्टेजन प्रोडक्ट होगा। मीन्स 6 इंटू 3 18 रोज आने वाली है। फर्स्ट क्या आएगी बच्चे, लाइक अगर मैं बात करूं DID, D नेम, नेक्स्ट बच्चे EID, नेक्स्ट हमारा E नेम, नेक्स्ट हमारा D डिपार्टमेंट नंबर एंड नेक्स्ट इज सैलरी, राइट। जब कार्टेजन प्रोडक्ट होगा तो ये एट्रीब्यूट आने वाले हैं मेरे पास बच्चे। अब क्या होगा बच्चे, 10 HR 1A 10 40K। नेक्स्ट बच्चे 2B 20 30K। नेक्स्ट बच्चे 3C 10 30K। नेक्स्ट बच्चे 4D 20 40K। नेक्स्ट 5E 20 and 45K and next is 6F 30 and 50K। ऐसे फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए हो गया बच्चे, ऐसे सेकंड रिकॉर्ड के लिए भी होगा, दैट इज 20R and D के लिए अगेन ये 6 रिकॉर्ड आ जाएंगे। नेक्स्ट बच्चे 30 और मार्केटिंग के लिए भी अगेन ये 6 रिकॉर्ड आ जाएंगे, राइट। तो फ्रॉम का फर्स्ट स्टेप क्या है, फ्रॉम। तो फ्रॉम में मेरा कार्टेजन प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट हो चुका है बच्चे। नेक्स्ट, अब इनमें से कौन से रिकॉर्ड सेलेक्ट होंगे, इन 18 रिकॉर्ड में से कौन से सेलेक्ट होंगे जिनका DA नंबर इक्वल टू DID हो, राइट। इट मींस 10 क्या इज इक्वल टू 10 है, यस सर। नेक्स्ट अगेन बच्चे यहां पे भी कहीं ना कहीं 10 आएगा, ये 10 के इक्वल है, राइट।
नेक्स्ट बच्चे और कोई नहीं। अब 20 के केस में कौन कौन से आएंगे, 20 के केस में कौन कौन से आएंगे, 1 2 एंड 3, राइट। और 30 के केस में कौन कौन सा आएगा बच्चे, सिर्फ एक ही ये रिकॉर्ड आ जाएगा, राइट। ये हो गया बच्चे। तो अब बच्चे क्या हुआ, सेम चीज बच्चे 10 का 10 वाले ग्रुप बाय किसका किया, डिपार्टमेंट नेम। अब डिपार्टमेंट का नेम क्या है बच्चे, डिपार्टमेंट नेम इज HR। तो बच्चे सबसे पहले HR में कौन कौन था बच्चे, दो रिकॉर्ड आ गए थे, एक ये 40 वाला और एक 30 वाला, क्योंकि ये दो ही 10 के थे मेरे पास, जिसमें DID इक्वल टू डी नंबर इक्वल टू DID मैच कर रहा था, ये वाला और ये वाला बच्चे, राइट। तो अब क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चे, मान लो 1A 40 के and department number 10, again department number 10 in this 3C next 30K, राइट बच्चे। और डिपार्टमेंट कौन सा है बच्चे, डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट अगेन HR है, राइट। नेक्स्ट बच्चे डिपार्टमेंट R&D की बात करते हैं, R&D मीन्स 20 में क्या था बच्चे, 2B 30 के, तो 20 और कितने बच्चे 20 के मेरे पास 3 हैं, राइट। तो कौन कौन से बच्चे, 2B 30 के। नेक्स्ट बच्चे 20 में 4D 40 के, 4D 40 के। नेक्स्ट बच्चे 5E 45 के, 5E 45 के, राइट। ये बच्चे R&D से हो गया। अब मार्केटिंग में कितने थे बच्चे, एक ही था, दैट इज 6F 50 के एंड डिपार्टमेंट नंबर इज 30, राइट। ये मेरा डिपार्टमेंट नंबर है, ये मेरा डिपार्टमेंट नेम है बच्चे, राइट। अब मुझे क्या करना है बच्चे, वो ग्रुप सेलेक्ट करना है। अब इस हर एक ग्रुप पे क्या कंडीशन लगेगी बच्चे, हैविंग की कंडीशन क्या है, काउंट ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो क्या ये काउंट ग्रेटर देन 1 है फर्स्ट वाले डिपार्टमेंट नंबर 10 में, यस सर। काउंट ग्रेटर देन 1 है, यस सर। ग्रेटर देन 1 नहीं है, इक्वल टू 1 है। तो बच्चे ये दोनों ग्रुप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा, डिपार्टमेंट नेम क्या है आपका HR, और इसमें काउंट स्टार की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, काउंट स्टार इज 2, काउंट स्टार इज बच्चे 2। नेक्स्ट आ रहा है बच्चे हमारा R&D, नेक्स्ट इज R&D में बच्चे काउंट कितना है, 3। अगर मैं बात करूं मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग में बच्चे नहीं है मेरे पास, राइट। मार्केटिंग में मेरे पास सिर्फ एक ही एम्प्लॉय है बच्चे, आ रहा है बच्चे समझ में, मार्केटिंग में मेरे पास सिर्फ एक ही एम्प्लॉय तो सिलेक्ट नहीं होगा। तो फाइनली नेम क्या आ गया, HR और R&D आ चुका है बच्चे, HR और R&D, राइट। लास्ट टाइम हमने क्या किया था बच्चे, हमने डिपार्टमेंट नंबर को सिलेक्ट किया था, डिपार्टमेंट नेम को नहीं। अब हम डिपार्टमेंट नेम को सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट। इट मीन्स मुझे डिपार्टमेंट का नेम फाइंड आउट करना है जिसमें मोर देन 1 एम्प्लॉय हो, एंड साथ के साथ फाइंड आउट करो कि अगर ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जिसमें मोर देन 1 एम्प्लॉय हैं, तो उस डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं। तो HR एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें मोर देन 1 एम्प्लॉय है और उसमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 2 हैं। R&D एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें मोर देन 1 एम्प्लॉय है एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में 3 हैं, राइट। तो ऐसे बच्चे ग्रुप बाय के एक ग्रुप पे हैविंग कंडीशन लगती है बच्चे, राइट। जबकि बच्चे वेयर कंडीशन किस पे लगती है, हर एक रिकॉर्ड पे मैंने देखा कि DID इज इक्वल टू डी नंबर, DID इज इक्वल टू डी नंबर, DID इज इक्वल टू डी नंबर। तो वेयर क्लोज की कंडीशन हर एक रिकॉर्ड पे लगती है, हैविंग क्लोज की कंडीशन बच्चे हर एक ग्रुप पे लगती है, राइट। और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे, एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, राइट। अब देखते हैं बच्चे, अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, मेरे को एक्चुअली मेरी क्वेरी क्या है, मेरे को हर डिपार्टमेंट में जिसमें मोर देन 1 एम्प्लॉय हैं, क्वेरी मैं यहां लिख रहा हूं बच्चे फॉर ईच डिपार्टमेंट, क्वेरी क्या है बच्चे, फॉर ईच डिपार्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, फॉर ईच डिपार्टमेंट दैट हैज मोर देन 1 एम्प्लॉय, that has more than one employee, retrieve
द डिपार्टमेंट retrieve the department name and number of employee who has more than 35k salary, more than 35k सैलरी। इट मीन्स बच्चे क्वेरी देखो क्या कह रही है, हर एक डिपार्टमेंट जिसमें एक से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, मेरे को उस डिपार्टमेंट की क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, उस डिपार्टमेंट का नाम चाहिए एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी 35k से ग्रेटर है। उस डिपार्टमेंट में अगर एक से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं और मान लो कुछ ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 35k से ग्रेटर है, तो वो कितने हैं ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट। तो अब देखो बच्चे, मान लो मैंने ये क्वेरी लिखी, तो क्या ये क्वेरी राइट है या रॉन्ग है, ये चेक करने वाले हैं हम, राइट। देखो मैंने क्या किया बच्चे, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय टेबल का कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट करवाया, फिर बच्चे दोनों की DID सेम होनी चाहिए एंड सैलरी क्या है, ग्रेटर देन 35,000 होनी चाहिए। अब मैंने ग्रुप बाय कर दिया और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना होना चाहिए, 1 से बड़े, राइट। तो आपको लग रहा है बच्चे ये क्वेरी है हमारी राइट, बस एक्चुअल में ये क्वेरी है क्या है बच्चे, ये रॉन्ग है। और ये क्वेरी रॉन्ग क्यों है, ये 1 बाय 1 हम स्टेप में देखने वाले हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है बच्चे, फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमें फ्रॉम टेबल से बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट करना है दोनों टेबल का, डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय का। तो टोटल नंबर ऑफ 6 × 3 18 बच्चे, 18 रिकॉर्ड आने वाले हैं। 18 रिकॉर्ड क्या होगा बच्चे, देखो 1A का बच्चे क्या है, 1A दैट इज 10, नेक्स्ट इज 40k, हर एक के साथ हो जाएगा बच्चे एसोसिएशन, हर एक डिपार्टमेंट के हर एक रिकॉर्ड के साथ एसोसिएशन होगा, दैट इज 10 HR, नेक्स्ट इज बच्चे 20 R&D, नेक्स्ट इज 30 मार्केटिंग, राइट बच्चे। अब आपने क्या किया बच्चे, 1B अगेन बच्चे 20 एंड 30 के, नेक्स्ट एसोसिएशन किसके साथ हुआ बच्चे, सेम के साथ 10 HR 20 R&D। ध्यान से देखना बच्चे यहाँ पे आप कैसे मिस्टेक हो रही है आपसे, राइट। एसोसिएशन हो गया, नेक्स्ट क्या है बच्चे 3C 10 30k, और एसोसिएशन कैसे हो रहा है बच्चे 10 HR, नेक्स्ट 20 R&D एंड 30 M, राइट। नेक्स्ट क्या बच्चे 4D, नेक्स्ट क्या बच्चे 4D, नेक्स्ट 20 40k, नेक्स्ट इज अगेन सेम बच्चे 10 HR 20 R&D 30 मार्केटिंग, राइट। नेक्स्ट बच्चे हमारा क्या आउटपुट आएगा, ध्यान से देखना बच्चे आप कहाँ पे गलती करोगे, सेम। नेक्स्ट क्या है बच्चे 5E 20 45, 5E 20 45k, अगेन बच्चे डिपार्टमेंट टेबल के हर एक एम्प्लॉय के हर एक रिकॉर्ड के साथ 10 HR 20 R&D 30 मार्केटिंग, राइट। और नेक्स्ट लास्ट वन इज 6F बच्चे 6F 30 50k, नेक्स्ट बच्चे एसोसिएशन 10 HR। 1 बाय 1 देखते जाना बच्चे, वीडियो लंबा हो रहा है बट मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 20 R&D 30 M, राइट। आपने ये कर लिया है। अब बच्चे देखो हमारी क्वेरी रॉन्ग क्यों हो रही थी, अब समझने की बात है बच्चे। अब मेरी वेयर कंडीशन पे आते हैं। वेयर कंडीशन क्या कहता है बच्चे, डिपार्टमेंट नंबर DID के इक्वल होना चाहिए एंड सैलरी 35k के इक्वल होनी चाहिए। इट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद ये जो आउटपुट आया है इसमें वो रिकॉर्ड सेलेक्ट होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, राइट। करते हैं बच्चे, चेक करते हैं, देखना बच्चे यहाँ बच्चे देखो इसमें 10 बच्चे डी नंबर इक्वल टू DID एंड सैलरी 40k, सैलरी किससे बड़ी होनी चाहिए बच्चे 35k से बड़ी होनी चाहिए, राइट। तो बच्चे ये रिकॉर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 10 तो इन दोनों के साथ मैप ही नहीं कर रहा है बच्चे, तो ये दोनों रिकॉर्ड नहीं सेलेक्ट होंगे, राइट।
ये नहीं होंगे, राइट। अब देखना 20 इसके साथ हो जाएगा तो ये सेलेक्ट नहीं होगा, ये सेलेक्ट नहीं होगा, बट बच्चे सैलरी 35K से बड़ी नहीं है तो ये भी सेलेक्ट नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट बच्चे ये जो 10 है 10 के साथ एसोसिएट कर रहा है, बट सैलरी क्या है बच्चे 35K से बड़ी नहीं है तो नहीं होगा। रिमेनिंग वैसे भी 10 नहीं है, राइट। नेक्स्ट बच्चे 20 के साथ है और 40K सैलरी है तो एक्चुअल में ये रिकॉर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे 20 सैलरी 35 से बड़ा है तो ये रिकॉर्ड भी सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे 30 सैलरी 50 से बड़ा है, ये रिकॉर्ड भी सेलेक्ट हो जाएगा, राइट। तो अब हम देखते हैं बच्चे कौन कौन से रिकॉर्ड सेलेक्ट हुए हैं। तो फर्स्ट रिकॉर्ड क्या हुआ बच्चे 1A, डिपार्टमेंट नंबर 10 40K एंड डिपार्टमेंट इज HR। नेक्स्ट बच्चे नेक्स्ट 4D 20-40K R&D 20-40K R&D, राइट। नेक्स्ट बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आ रहा है बच्चे, नेक्स्ट है 5E 20 सैलरीज 45K एंड डिपार्टमेंट इज R&D, राइट। 20-45K 20 से 20 मैच कर जाएगा तो वही रिकॉर्ड उठाएंगे। नेक्स्ट बच्चे 6F30 सैलरीज 50K एंड डिपार्टमेंट इज मार्केटिंग, राइट, डिपार्टमेंट इज मार्केटिंग। आ रहा है बच्चे समझ में। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी बच्चे, ये हमने वेयर क्लोज को सेलेक्ट कर दिया, अब ग्रुप बाय कर दिया डी नेम ऑलरेडी बच्चे ये डी नेम के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट नेम के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय हो रखा है, डिपार्टमेंट नेम के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय हो रखा है बच्चे, राइट। HR डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। और कौन से डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करना है जिसमें काउंट ग्रेटर देन 1 हो, नंबर ऑफ रिकॉर्ड ग्रेटर देन 1 हो। इसमें तो ग्रेटर देन 1 नहीं है, इस बच्चे मार्केटिंग में भी ग्रेटर देन 1 नहीं है, तो बच्चे R&D में ग्रेटर देन 1 है। तो बच्चे नाम क्या आ जाएगा डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट नेम आ जाएगा बच्चे, डिपार्टमेंट नेम क्या आ जाएगा आपका R&D फाइनल आउटपुट, एंड काउंट कितने आ जाएंगे बच्चे 2, काउंट स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे 2। इट मीन्स मार्केटिंग, इट मीन्स R&D डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें मोर देन 1 एम्प्लॉय हैं एंड उस डिपार्टमेंट में 2 ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 35K से ग्रेटर है, राइट। बट बच्चे गलती क्या हो रही है हमसे, देखो अब देखना बच्चे, डिपार्टमेंट नंबर अगर मैं बात करूं बच्चे डिपार्टमेंट नंबर 10 की, डिपार्टमेंट नंबर 10 में कितने एम्प्लॉय हैं 1 एंड 2। इट मीन्स डिपार्टमेंट नंबर 10 में 2 एम्प्लॉय हैं बच्चे, और उनमें से एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 35K से बड़ा है, बट यहां पे नहीं आया आउटपुट में, हमारे फाइनल आउटपुट में वो प्रोजेक्ट नहीं हुआ है, वो रिट्राइव नहीं हुआ है। क्या रीजन है ऐसा बच्चे, रीजन समझने की कोशिश करो बच्चे कि आपने क्या किया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि डिपार्टमेंट आईडी सेम होना चाहिए एंड सैलरी ग्रेटर देन 35K होना चाहिए। आपने किया सबसे पहले सेलेक्ट, तो सेलेक्ट करने की वजह से बच्चे एक्चुअल में HR डिपार्टमेंट में मोर देन 1 एम्प्लॉय थे, बट क्योंकि ये कंडीशन सेलेक्ट हो गई तो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड रिट्राइव हुआ है, राइट। एक्चुअल में इस डिपार्टमेंट में मोर देन 1 एम्प्लॉय थे। इट मींस क्या हुआ बच्चे, मान लो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें 10 एम्प्लॉय हैं, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें 10 एम्प्लॉय हैं, और उस डिपार्टमेंट में एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 35K से ग्रेटर है, तो वो मेरे आउटपुट में आना चाहिए था, राइट। बट क्या हुआ, जब मैंने पहले ही सेलेक्ट कर लिया सैलरी को, सैलरी पे पहले ही कंडीशन लगा दी, तो उस ग्रुप के लिए, उस डिपार्टमेंट के लिए सिर्फ ये एक ही एम्प्लॉय आया, और जब ये एक ही एम्प्लॉय आया या एक ही रिकॉर्ड आया तो उसके बाद में हमने ग्रुप किया और तो देखा कि वो काउंट 1 से बड़ा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उस ग्रुप में एक ही एम्प्लॉय था जो 35K से बड़ा था। तो पहले गलती क्या कर दी आपने बच्चे, आपने सैलरी को सेलेक्ट किया, पहले आपने सैलरी को सेलेक्ट कर लिया। तो हो सकता है बच्चे कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट हो जिसमें 10 एम्प्लॉय हो और उसमें एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 35K से बड़ी है, तो वो मेरा सेलेक्ट होना चाहिए था। बट आपने क्या किया, पहले सिर्फ और सिर्फ उस एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया जिसकी सैलरी 35K से बड़ी है,
उसके बाद में आपने ग्रुप बनाया, तो जब आप उस ग्रुप बनाओगे उस डिपार्टमेंट का, तो उस डिपार्टमेंट में तो क्योंकि एक ही ऐसा एम्प्लॉय था जिसकी सैलरी 35K से बड़ी थी, तो एक ही रिकॉर्ड आएगा। बट आपको कैसे एम्प्लॉय चाहिए, आपको कैसे एम्प्लॉय चाहिए बच्चे, जो मोर देन वन हो। बट यहाँ पे तो उस डिपार्टमेंट में एक ही एम्प्लॉय था, क्योंकि आपने ऑलरेडी सेलेक्ट के बेसिस पे, सैलरी के बेसिस पे उसको सेलेक्ट कर लिया है। इट मीन्स रिमेनिंग 9 एम्प्लॉयज को आपने रिजेक्ट कर दिया था, राइट। तो आपने गलती बच्चे यहां कर दी। तो मूव करते हैं बच्चे इसकी राइट क्वेरी की तरफ, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेरी है बच्चे, ध्यान से देखना। तो मैंने ये राइट क्वेरी लिखी है, क्वेरी सेम है बच्चे, डी नेम फाइंड आउट करना है, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का फर्स्ट कंडीशन सेम है, सेकंड कंडीशन सेम है। बट अब मैंने क्या किया बच्चे, एक और कंडीशन लगा दी, डिपार्टमेंट नंबर इन, क्लोज इन का यूज किया है बच्चे, और नेस्टेड क्वेरी लगा दी, नेस्टेड क्वेरी लगा दी। इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी है बच्चे। अगर आपने इंडिपेंडेंट कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी का मीनिंग क्या है, इन क्लोज का यूज नहीं पता, तो आप वीडियो देख सकते हैं, राइट। तो जब भी वेयर क्लोज में कोई नेस्टेड क्वेरी होगी और क्वेरी इंडिपेंडेंट है बच्चे, तो सबसे पहले इस नेस्टेड क्वेरी रन होगी, इनर क्वेरी रन होगी। इनर क्वेरी का क्या आउटपुट आ रहा है, देखो बच्चे, मुझे डिपार्टमेंट नंबर सेलेक्ट करना है फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। अब डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंग मैं ग्रुप बाय कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैंने डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय किया बच्चे। जब मैंने डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय किया, तो देख सकते हो बच्चे आप, डिपार्टमेंट नंबर में 10 में 2 एम्प्लॉय हैं, 20 में 3 हैं और 30 में 1 है। मीन्स 10 में 2 थे बच्चे, राइट। उसके बाद बच्चे 20 में 3 थे, राइट, और 30 में 1 है बच्चे, एक ही एम्प्लॉय था, राइट। तो ये ग्रुप बाय हो गए। तो आपने सेलेक्ट किया डिपार्टमेंट नंबर, राइट। तो अब कौन से सेलेक्ट करना है, जिनमें काउंट ग्रेटर देन 1 है। इट मीन्स यहाँ पे 10 डिपार्टमेंट नंबर भी सेलेक्ट हो जाएगा, 20 भी सेलेक्ट हो जाएगा। तो इनर क्वेरी का आउटपुट क्या आया बच्चे, 10 एंड 20, डिपार्टमेंट नंबर 10 एंड 20, राइट। अब देखो बच्चे क्या हुआ, सेम चीज बच्चे। अब हमने क्या किया है, हमने फर्स्ट रिकॉर्ड को उठाया, फर्स्ट रिकॉर्ड को उठाया, क्या था, यही कंडीशन थी बच्चे, यही वो एम्प्लॉय थे जो इस कंडीशन को वेयर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, राइट। ये वेयर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, ये वही रिकॉर्ड थे, राइट। उसके बाद में हमने काउंट ग्रेटर देन 1 की वजह से सिर्फ और सिर्फ सेकंड इस R&D को सिलेक्ट किया था, राइट। देखो बच्चे 1, कितने रिकॉर्ड आए थे बच्चे, 2, 3 एंड 4, जो ये टिक किए हुए हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 यहां मेरे एज इट इज लिखे हुए हैं बच्चे, राइट। तो यही थे। तो फर्स्ट आउटपुट क्या आया है, 1A 10 40K HR। मैं लिख रहा हूं बच्चे फिर से, 1A, मैं आपको लिख देता हूं, ये 4K4 बच्चे क्या है बच्चे, 1A 40K, डिपार्टमेंट नंबर 10, डिपार्टमेंट नेम इज HR। नेक्स्ट था बच्चे 4D, सैलरी इज 40K, डिपार्टमेंट नंबर इज 20, डिपार्टमेंट नेम इज R&D। नेक्स्ट था बच्चे हमारा 5E, मैं आपको क्रॉस चेक करके दिखा दूंगा बच्चे, 45K, डिपार्टमेंट 20 था, R&D। एंड नेक्स्ट जी बच्चे 6F, 50K, डिपार्टमेंट नंबर इज 13, डिपार्टमेंट नेम इज मार्केटिंग। 1456, देखो बच्चे यही आउटपुट आया था, 1456। कब आउटपुट आया था ये, जब मैंने फ्रॉम क्रॉस प्रोडक्ट किया और ये वेयर क्लोज की कंडीशन सेटिस्फाई हुई। तो ये 4 रिकॉर्ड थे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, राइट। तो बच्चे मैंने ये 4 रिकॉर्ड यहां लिख लिए हैं। अब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दूसरी हो गई। अब मुझे क्या देखना है, डिपार्टमेंट नंबर इन 10 और 20। तो फर्स्ट रिकॉर्ड डिपार्टमेंट नंबर इन 10 और 20, यस सर, 10 इन 10 और 20, यस सर। तो बच्चे ये रिकॉर्ड सेलेक्ट होगा। नेक्स्ट 20 इन 10 20, ये रिकॉर्ड भी सेलेक्ट होगा। नेक्स्ट 20 इन 10 20, यस सर। 30 इन 10 20, नो, तो ये रिकॉर्ड सेलेक्ट नहीं होगा। तो अभी तक मेरे पास क्या रिजल्ट आया बच्चे, 1A 40K, डिपार्टमेंट नंबर 10, क्योंकि ग्रुप बच्चे ये ऑलरेडी ग्रुप होके आया था, राइट, ये ग्रुप होके आए थे बच्चे 10 एंड HR, राइट। नेक्स्ट बच्चे 4D 40K 20 R&D। नेक्स्ट इज 5E 45K 20 एंड R&D, राइट। अब बच्चे जब मैंने ग्रुप बाय किया, ग्रुप बाय
डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग किया हुआ था बच्चे, राइट, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंग, डिपार्टमेंट नंबर 10 का ये रहा, 20 का ये रहा, राइट है बच्चे। तो फाइनल आउटपुट क्या आया, डिपार्टमेंट नेम क्या है बच्चे, HR। काउंट कितना आया बच्चे, इसका काउंट कितना आया है, 1। इसका काउंट कितना आया बच्चे, 1। सेकेंड है बच्चे डिपार्टमेंट R&D, इसका काउंट कितना आया, 2। इट मीन्स HR डिपार्टमेंट में मोर देन 1 एम्प्लॉय है और उनमें से एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 35K से ग्रेटर है। R&D डिपार्टमेंट में मोर देन 1 एम्प्लॉय है और 2 ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 35K से बड़ी है। कौन कौन से एम्प्लॉय हैं, 4 और 5 EID। डिपार्टमेंट नंबर 10 मीन्स HR डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय नंबर 1 जिसका नेम A है उसकी सैलरी 35K से बड़ी है। तो ये मेरा राइट आउटपुट आया है बच्चे। लास्ट वाले केस में आउटपुट में HR को प्रोजेक्ट ही नहीं, HR को बच्चे हमने सेलेक्ट ही नहीं किया था। क्या क्या आया था, सिर्फ R&D आया था। क्यों आया था बच्चे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमने सबसे पहले ही सैलरी को काउंट कर लिया था बच्चे कि सैलरी 35K से बड़ी हो उस एम्प्लॉय को निकालो। इस केस में अगर एक ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें 10 एम्प्लॉय हैं मान लो, बट उस डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 35K से बड़ी है, तो आपने उसको सेलेक्ट कर लिया। और जब उस डिपार्टमेंट को ग्रुप बनाया तो उसमें सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आया, तो काउंट ग्रेटर देन 1 की कंडीशन वो फेल हो गई यहाँ पे, इसीलिए उसने इस रिकॉर्ड को अपने फाइनल आउटपुट में सेलेक्ट नहीं किया, राइट। तो बच्चे जब भी आप कंडीशन लगा रहे हो तो आपको बहुत सोच समझ के लगानी होगी कि कौन सी कंडीशन वेयर क्लोज में लगानी है और कौन सी कंडीशन हैविंग क्लोज में लगानी है, राइट। कौन सी कंडीशन आपको वेयर क्लोज में लगानी है बच्चे, वेयर क्लोज में एक और कंडीशन ऐड ऑन करनी थी आपको, एंड कौन सी कंडीशन और किस फॉर्म में, नेस्टेड फॉर्म में, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, किस फॉर्म में आपको क्वेरी मेंशन करनी है, राइट। तो ये था बच्चे आज हमारा हैविंग क्लोज। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था दैट इज बच्चे क्वेरी नंबर 3 जो हमने आज डिस्कस की है। इसके लिए बच्चे आप नवाथे बुक, उलमैन बुक, कोर्थ बुक एंड रामाकृष्ण बुक, चारों बुक को प्लीज फॉलो करिए एसक्यूएल को, राइट। मैक्सिमम 2 to 3 डेज लगने वाले हैं, बट ये एक बार उतनी प्रैक्टिस करने के बाद कंफर्म हो जाएगा कि 2 to 3 मार्क्स आपके गेट में कंफर्म हो सकते हैं, राइट। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे ऑपरेटर के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।